बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बहुत सारे काम किए हैं। छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको दिखाती हूँ। अचार मेरा ख़त्म हो गया हुआ था रमज़ान से पहले। मैंने सोचा कि अचार डालूँ। हमने मंडी गए, वहाँ से आम लाए। आम को हमने धो के बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इनमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी ये मैं सारी चीज़ें लेके बैठ गई हूँ इनको काटने के लिए। यहाँ पे वो कटर वगैरह तो नहीं होता, तो इसलिए मैं इसका जो हड्डी के बगैर वाला, गुठली के बगैर वाला हिस्सा होता है उसको अलग कर लेते हैं, गुठली को निकाल देते हैं। और जो गुट्टी के ऊपर लगा होता है उसकी भी हम चटनी बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ी मज़े की खट्टी मीठी। इसी तरह जी खैर मैं आपको इतनी 10 किलो के आम को कटिंग क्या दिखाती, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी जैसा भी था काट लिया। लेकिन मेरे हाथ पे जो पानी का बॉल था वो बन गया, क्योंकि बहुत सख्त अफ्रीकन आम थे, बहुत ज़्यादा सख्त थे। जो बीच में पके पके थे उन पे मैंने चीनी और नमक मिर्चें डाल के एंजॉय किया। खट्टी मीठी चीज़ें वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो खैर जी मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा नमक मिर्चें डाल के इसको एंजॉय किया। अच्छा, ये हमारी प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी है। इसमें आपने बिल्कुल वो जो है पानी नहीं होना चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अचार के बड़े नखरे होते थे पाकिस्तान में, ये सुखाओ वो सुखाओ, मसाले भूनो, तेल बॉयल करो। वैसा मैं कुछ भी नहीं यहाँ करती हूँ। बहुत सालों से ऐसे इसी तरह से अचार डाल रही हूँ और बहुत अच्छा बनता है। हमने सौंफ डाले, हमने इसमें जी कलवंजी डाली। एक एक बाउल जो है वो मैं सारे मसाले इसमें डाल लेती हूँ। ये मेथी दाना है वो डालेंगे। उसके बाद हम इसमें राई दाना डालेंगे। अच्छा, पहले ऐसा होता था मैं मसालों को थोड़ा सा भूनती थी, उसके बाद मैं इनको हल्का हल्का चॉप कर लेती थी और उसके बाद डालती थी। ये हमने कलवंजी डाली और फिर मैं जी तेल को भी बॉयल करना, फिर उसको भी ठंडा करना, बड़े नखरों से अचार बनता होता था। खैर वो ये हमने इसमें मस्टर्ड सीड डाल दिए। अब भी वैसा ही बनता है जैसा बहुत ज़्यादा नखरों के साथ डालते थे, उसी तरह से बनता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जी इसी तरह से डाल लेते हैं। खैर मैं बहुत अरसे से डाल रही हूँ। ये मैंने 1 किलो इसमें सुरख मिर्चें डाल दी और इसमें 2 किलो नमक जाएगा, जिसमें अभी हम 1 किलो डालेंगे और 2-3 दिन के बाद दूसरा 1 किलो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये इस तरह सारी चीज़ें, अब कोई मिक्स नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही सारा मसाला नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर हम जो सरसों का तेल है वो डाल लेंगे और ये पानी जो है अचार छोड़ेगा काफ़ी सारा। फिर इसको हम आज से ही धूप में रखना शुरू कर देंगे और तकरीबन 10 दिन के बाद फिर मैं आपको इस अचार की लुक दिखाऊंगी। तो एक जो 1.5 किलो ऑयल की बॉटल है वो मैंने अभी डाली और 1 किलो इसमें बाद में डालेंगे 6-7 दिन के बाद। खैर ये जब पूरा तैयार होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी इसकी यही पोजीशन थी और ये था। इसके बाद जो हमारी अचार की गुठलियों के ऊपर जो पल्प था वो मैंने उतार लिया और उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने पहले ऑयल में ज़ीरो को चटखा लिया। फिर जब मैं वो डाल चुकी थी तो मुझे याद आया कि चलो इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। अभी ये इनिशियल स्टेज पे है तो काम आ जाएगी। खैर मैंने ऑयल में थोड़ा सा एक जो है लहसुन को बारीक काट के और उसमें मैंने ज़ीरे को जो है वो भून लिया और उसके बाद ये जो सारे हमारी गुठलियों से उतरे हुए थे, मैं शायद होती तो मैं इसको फेंक देती, चूँकि अम्मी थी तो उन्होंने खैर मुझे जी ये उनसे उतार के दे दिया और मेरा तो हाथ इतना शदीद ज़ख्मी हो गया था कि मैं मज़ीद कुछ काटने के काबिल ही नहीं थी। खैर मैंने इसको ये उतारा और इसके बाद आपने इसको पानी के बगैर अपने ही उसमें पकने देना है। फिर अपने आप इसमें काला नमक डाल देना है, मिर्चें डाल देनी है, धरा मिर्च डालनी है और उसके बाद आपने सुरख मिर्च डालनी है और काले मिर्च जो काली मिर्चें कुटी हुई होंगी वो डाल देनी। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको बहुत अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ही ऐसे मेल्ट कर लेने हैं। जब ये मेल्ट हो जाएं, पक जाएं, ये अपने पानी में ही पकेंगे, इसमें पानी शानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला। चाट मसाला मिक्स करने के बाद हमने इसमें चीनी डाल दी। चीनी अपना बहुत सारा पानी छोड़ेगी और उसमें आपको ये मेल्ट करने में बहुत अच्छी मदद हो जाएगी और ये एक बहुत खूबसूरत सी पेस्ट बन जाएगी। चीनी चूँकि थोड़ी थोड़ी मोटी होगी तो उसमें जब आप इसको मेल्ट करेंगी तो ये बहुत खूबसूरत सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। इसमें लोग फूड कलर भी डालते हैं, लेकिन चूँकि मेरी अम्मी को फूड कलर अच्छा नहीं लगता है, हमने घर में सब नहीं खाना होता है, इसलिए मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला। ये मेरी जो बिल्कुल तैयार चटनी थी, इसके बीच में मैंने जो किशमिश है अपनी वो डाल ली और उसके बाद ये जो मीठे चावलों में डालते हैं, कुछ लोग इसको
करौंदे कहते हैं कुछ लोग इसको, पता नहीं मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो खैर ये मीठे चावलों में डालते हैं, ये आलू बुखारे की चटनी में भी डालते हैं, और मुझे भी ये चटनी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और ये आप देखें कि मेरी खट्टी मीठी इतनी मज़ेदार चटनी है ये, कि ये आप इस किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आप रोल के साथ खाएं, आप पकौड़ों के साथ खाएं, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अच्छा, चूँकि रोज़ों से एक दिन पहले की ये वीडियो थी, तो मेरे मियाँ जो थे वो मुर्गियाँ बहुत सारी लेके आए थे, वो धो रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं उसके लिए समोसा रोल या मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के रख लेती हूँ ताकि अफ्तारी में कभी आसानी भी हो जाए। तो ये हमने 3 कप मैदा लिया है, मैदे में नमक डाला, नमक डालने के बाद पानी डाल के आप इसको गूँध के रख लें, और आप इसको आधे घंटे के लिए शीट कवर डाल के आप इसको छोड़ दें। उसी वक्त आप बनाएंगे तो आपकी जो पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आपने एटलीस्ट इसको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा ज़रूर होना चाहिए, ज़्यादा रखें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मैं थक गई और मैंने जूस पिया। हम सब ने ही जूस पिया, क्योंकि हम सब ही आज मुख्तलिफ़ कामों में लगे हुए थे। हमने ड्राइंग रूम की सेटिंग भी चेंज की, वहाँ नमाज की जगह बनाई, बहुत सारे काम आज हम सब ने मिलजुल के किए। ईद वो रमज़ान की ग्रॉसरी भी काफ़ी सारी करने वाली थी। खैर ये मेरा आटा है, ये बिल्कुल तैयार हो गया। आपने इसको गूंद लेना और एक बड़ा सारा पेड़ा बना लेना है। उसके बाद आप शेल्फ पे, किसी भी बोर्ड पे जिस पे आप बनाते हैं, उस पे आपने इसको एक मोटा सारा पेड़ा बना के बीच में से होल बना लें डोनट की तरह, और इसको इक्वल एक जैसा करने के बाद आप एक तरफ से इसको तोड़ लें। एक तरफ से तोड़ लेने के बाद अब क्या होगा कि आप जितना भी आपके इक्वल होंगे उसमें कटिंग कर लें, और तब अब ये आपका जो पेड़ा होगा वो बिल्कुल बैलेंस होगा। आपके पेड़े बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। कोई रोटी जो होगी मोटी बनेगी और कोई रोटी पतली बनेगी। आप इस तरह से समोसे की पट्टियाँ बनाएं, और आप यकीनन देखिएगा कि आप दुआओं में याद रखेंगे। बहुत आसान और बहुत अच्छी और बहुत आसान और खस्ता पट्टी आपकी बनेगी। आपने इस तरह सारी जो हैं पट्टियाँ रोटियाँ बना लेनी है एक मुनासिब से उसकी। फिर आपने बीच में तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद आप खुश्का लगाएं, और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर आप तेल और खुश्का लगाते खुश्का आटा लगाते आप इनको 6-7 रोटियों को इकट्ठा करके आप इनको 10 करें, 15 करें, जितनी आप मैनेज कर सकते हैं उतनी करने के बाद आप इन रोटियों को, चूल्हे को तेज़ आंच पे नहीं रखना है, तवे को बहुत हल्की आंच पे आपने तकरीबन 30 सेकंड एक तरफ से पकाना है और 30 सेकंड एक तरफ से पकाना है। इसी तरह आप 30 सेकंड पकाने के बाद ये आप देखें कि ये आपकी रोटियां अलग होती जाएंगी। ये आप देखें इसी तरह 2 हो गई। ये ना एक दूसरे के साथ चिपकती हैं ना कुछ। ये 4 और ये हमारी जो 5 रोटियां, ये आप देखें कि ये हाथ में भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं, कोई चिपक नहीं रही हैं, कोई टूट नहीं रही हैं, ना इनमें सख्ती है ना इनमें कोई वो है। जो अंदर से आप बैटर डालेंगी वो भी नज़र आएगा। आप इससे भी इसको बारीक कर सकते हैं। मेरी ये थोड़ी मोटी हैं, चूँकि मैंने आपको डेमो देना था, मैं इससे भी पतली करती होती हूँ। ये कभी भी नहीं टूटती और इनमें से कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। ये देखें कि अब आप इनको समोसा बनाना चाहते हैं तो आप अपने समोसे की तरह इसकी कटिंग कर लें। आप इसको रोल बनाना चाहते हैं, जो भी जिस भी तरह से बनाना चाहते हैं। मैंने 5 पहले बनाई हैं और ये मेरी 4 अब होंगी। इनमें फिर कटिंग करके मैं मुख्तलिफ़ शेप की मुख्तलिफ़ चीज़ें बना लूँगी जैसे आप चाहें। ये देखें मैंने खुश्क आटा लगाया, ऑयल लगाया, फिर खुश्क आटा लगाया, फिर ऑयल लगाया। इसी तरह आप जितनी मैनेज कर सकते हैं आप इसी तरह कर रहे हैं। और ये तकरीबन आपके 10 दिन आसानी के साथ निकल जाते हैं। और आप 10 दिन के बाद फिर इनमें से एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके आप ये बना सकते हैं। जब मैं ये बना रही थी तो जी ये इतनी खूबसूरत बन रही थी कि हम शाम का भी टाइम हो चुका हुआ था, हमारी चाय का भी टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं इनको चाय के साथ 1-2 कोई चीज़ें भी बना के दूंगी। ये आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप इस तरह से बनाएं, और जिसने भी एक दफ़ा भी बनाई तो वो मुझे लगता है कि सारी उम्र ऐसा ही बनाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। अब इसकी फिलिंग के लिए, रोल की फिलिंग के लिए मैंने बंद गोभी ली है, वो तकरीबन 1/4 पीस मैंने छोड़ दिया। बाकी मैंने जो पूरा फूल था उसको काट लिया। उसके बाद 2 जो गाजर्स थी उनको वो कर लिया था। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने गाजर को ऑयल डाला और हल्का सा नमक डाल के इसको मैं तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद गोभी डाल देंगे। हल्की आंच पे आपने इसने नहीं करना है, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ देंगे और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तेज़ आंच पे आप ये करते रहें। उसके बाद आप इसमें भी थोड़ा सा नमक डालें, काली मिर्चें डालें, और जो भी मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं।
फिर उसके बाद जी मैंने ये सब्ज़ मिर्चें डाल ली और मैं इनको भी बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है कि पानी निकले, बस हल्की हल्की सौटे करनी है। ये मैंने एक आलू को बॉयल कर लिया था, उसको मैंने मैश किया, सारा मसाला इसमें डाला। मटर भी मैंने बॉयल कर लिए थे। इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्या दिखाती। और इसमें ये मैंने चीज़ काट के डाल लिया। उसके बाद मैंने जी जो चिकन था मेरा एक पूरे ब्रेस्ट का था वो मैंने किया। और ये आप देखें, शेप आप जो मर्ज़ी दे सकते हैं। साइडों से अगर आपको रोटी मोटी लग रही हो आप इसको काट भी सकते हैं। ये मैं एक बड़ा सारा रोल बनाऊंगी इसके बैटर में। जब आप चीज़ डालेंगे तो वो स्टिकी स्टिकी चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ये आप इसकी एक शेप मैंने ये बनाई है। आप चाहें जो मर्ज़ी शेप में इसको काट लें, जिस भी तरह से रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। ये आप देखें कि ये इसकी चीज़ है। ये हम इसको समोसा की लुक में काट रखेंगे। मैंने इसको तकरीबन 10 तरीक़ों से 10 स्टाइल से बना के वो रखा है कि जिस भी तरह से आप बनाना चाहें आप बना लें। और मैंने इनको तकरीबन ये देखें कि ये मैंने एक रोटी को बीच में से टुकड़ा किया। और ये जो हमारी आज की शाम की चाय थी उसके साथ ये मैंने 2 ही बनाए और हमने इनको कटिंग करके 4 लोगों ने खाया। शेप आप अपनी मर्ज़ी से जो भी देना चाहते हैं आप दे लें और उसके साथ आप इसको एंजॉय करें। अब जो साइडों पे थोड़े थोड़े जो किनारे से थे वो मैंने कटिंग करके नमक पारों की सूरत बना लिए थे। आल्दो के हमने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला था, इसके बावजूद जो है ये साथ हमारी चाय है, इसके बावजूद जो हमारे नमक पारे थे वो बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। ये आप देख सकते हैं कि ये वैसे ही इनमें कोई, हमने हालांकि आटा गूंदते वक्त इसमें ऑयल भी नहीं डाला था, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत सॉफ्ट थे। आटे को जब आप गूंद के रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। ये जी हमारी फ़ाइनल लुक है। अब कुछ रोल मैंने अम्मी को दे दिए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी, मैंने अभी रात का खाना भी बनाना था। हमने आज इतना काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, चूँकि कल हमारा रोज़ा था और इस वजह से हमने आज जो बहुत बड़े बड़े ज़रूरी काम थे वो कर लिए। अच्छा, मैंने आसान सी उसके लिए दाल में टमाटर डाला, पानी डाला और उसमें सारे मसाले, मिक्स मसाला डाला, नमक डाला, मिर्च डाली, जो भी मसाले आप डालते हैं वो डाल के मैंने कुकर को लगाया और 2 सीटी इसको लगा ली। उसके बाद चूँकि आज हमारी दाल ही थी तो मैंने सोचा कि आज हम इसके साथ ऐसा क्या करें। चिकन भी था लेकिन आज चूँकि लाइट सा वो खाना बनाना था, क्योंकि सुबह सहरी में भी हमने जो है वो सहरी करनी थी, इसलिए मैंने दाल ही को प्रेफर किया। और फिर मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी के तड़के में भी काम आ जाएंगी। और मैंने सोचा कि आलू के कटलेट बना लेते हैं साथ, तो चलो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी जो सब्ज़ियां हैं, टमाटर है, सब्ज़ प्याज है, मिर्चें हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं ताकि ये दोनों चीज़ों में दाल के तड़के में भी इस्तेमाल हो जाएंगी और जो मैं आलू के कटलेट बना रही हूँ उसमें भी इस्तेमाल हो जाएंगी। इसमें हरा प्याज, दूसरा प्याज, टमाटर है और हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। और उसके बाद हम जो आलू बॉयल करने के लिए मैंने साबुत आलू नहीं रखे हैं, वो साबुत आलू ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आलू को बॉयल कर लिया है ताकि जो हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। ये जी हमारी सारी कटिंग तैयार हो गई है और कोई भी चीज़ इसमें मोटी मोटी नहीं है। और मैंने दाल के तड़के के लिए थोड़ा सा, बहुत माइनर सा मैंने इसमें प्याज डाला और थोड़ा खुला सा लहसुन अदरक कूट के डाला और इसको ब्राउन कर लेंगे। मसाले हमने सारे डाले हुए हैं, सारे ही उसमें डाले हुए हैं, इसलिए इसमें कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बिगार को हम उठा के दाल में डाल देंगे। और ये जी मेरी बहुत मज़े की दाल। अब इसमें हम थोड़ी सी सब्ज़ धनिया और स्प्रिंग अनियन जो हमने काटा था वो थोड़ा सा इसमें डाल के ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी आज मिक्स चीज़ें की हैं। मुझे याद आ रहा है कि आलू मैंने इसके लिए साबुत ही बॉयल किए थे, वो जो मैंने उसमें डाले थे, रोल में डाले थे, वो वाले मैंने कटिंग करके डाले थे क्योंकि वो मैं पहले बना चुकी हुई थी। और बाद में मुझे ये आया कि चलो दाल के साथ कोई आलू के कटलेट बना लेते हैं, इसलिए जी ये मेरे साबुत आलू थे। इसमें मैंने चिकन डाला, इसमें मैंने प्याज डाला, मिर्चें डाली, टमाटर डाले और इन सारी चीज़ों को, नमक डाला, चाट मसाला डाला, थोड़ा सा हमने जी इसमें सुरख मिर्चें डाली और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम जी बाकी जो सारी चीज़ें हैं हम उसमें वो ऐड कर देंगे।
ये आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरा तो खैर हाथ ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को दिया, उन्होंने मुझे ये मिक्स करके दिए। उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए और उनको अच्छी तरह से बीट कर लिया। और इसके बाद अब हम इनको टिक्कियों की सूरत में बनाएंगे और इनको डिप करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। जो दाल चावल के साथ चावल मेरे रेडी हो चुके हुए थे शामी, ये मेरे शामी तो नहीं इनको कह सकते, आलू के कटलेट हैं। ये मैं इन सारों को डिप करके बड़े जो तवा है मेरा उसमें मैं रखती जा रही हूँ और हम उसमें बनाते जाते हैं। बस जी मेरी रमज़ान की तैयारी है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी भी होगी। अब पता नहीं रमज़ान में कैसी रूटीन होगी, कैसे कैसे मैं वीडियो डालूँगी, कैसे बनाऊँगी, कैसे डालूँगी। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें। माह रमज़ान का बाबरकत जो महीना है वो आ गया है और अल्लाह ताला जो है वो बरकतें डाले, हर रिश्तों में भी डाले, घरों में भी डाले, रिज़्क़ में भी डाले। बस अपनी नीयतों को अच्छा रखें। एक मुश्किल वक्त ज़रूर आता है और उसके बाद अल्लाह ताला आसानियाँ ज़रूर फरमाते हैं। तो बस उम्मीद पे ही दुनिया कायम रहती है कि रब जिस भी हाल में रखे उसका बहुत शुक्र है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालातों में रहते हैं और बहुत ही बस हमारे साथ हमारे वालिदैन की, बहन भाइयों की मोहब्बत होनी चाहिए। रिश्ते वही होते हैं जो आप को हर अच्छे बुरे वक्त में याद रखें और अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में याद रखें। तो इस महीने में बहुत सारी दुआएं कमाएं और अपने घर वालों की खिदमत करें और अच्छा रमज़ान गुजारें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।